हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, यहाँ पर यूपी बीएड के लिए हमारी क्लासेस शुरू हो गई हैं, जहाँ पर हम आपको पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट उनकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आप डेली क्लासेस जुड़िएगा। सभी जो इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, चाहे काउंसलिंग संबंधित चाहे एडमिशन संबंधित, सभी यहाँ पर आपको अपडेट्स दिए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप सभी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि यूपी बीएड से संबंधित कोई भी जानकारी आपसे ना छूटे। यहाँ पर हमेशा 100% सही और सटीक जानकारी आपको दी जाती है। इसके अलावा हमारे द्वारा एडमिशन भी करवाए जा रहे हैं। तो बहुत सारे छात्रों ने अभी सीट बुकिंग करा ली है, क्योंकि ऐसा कि आपको पता है कि इस बार बहुत अधिक संख्या में फॉर्म पड़ रहे हैं और बाद में फीस ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए आप अभी से हमारे पास सीट बुक करवा के रखें। जो फीस अभी बताई जा रही है उसी फीस में आपका एडमिशन होगा। हमारे जितने भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स या पीवाईक्यू कराया जा रहा है, उनकी सबकी पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। इसको आप डाउनलोड कर लें। और अगर आप एक साथ चाहते हैं कि मैं सभी पेपर्स की पीडीएफ मिल जाए, तो उसके लिए आप लोग जो है इस नंबर पर 7409351793 इस पर आप मैसेज कर देना। और मैसेज आप टाइप करना कि ऑल पीवाईक्यू पेपर या फिर प्रीवियस ईयर पेपर, ऑल पीवाईक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। और अपना आर्ट या साइंस जो भी आपको चाहिए होगा, वो अपना स्ट्रीम लिख देना, आर्ट या साइंस का चाहिए होगा। और इसके लिए मात्र आपको 39 रुपीज़ पेमेंट करने होंगे। आपको क्यूआर कोड मिलेगा मैम का, उस पर आप पेमेंट करके तुरंत आपको पीडीएफ जो सीधे मिल जाएगी। उसमें सभी पेपर्स, पिछले 10 सालों के पेपर विद सोल्यूशन रहेंगे। तो आपको पता है कि आपके दो पेपर आते हैं। पहले पेपर में सामान्य ज्ञान और भाषा रहता है, दूसरे पेपर में आपका रीजनिंग और जो आपका स्ट्रीम रहेगा उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं कला वर्ग के स्पेशल छात्रों के लिए। बाकी छात्र भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन रहते हैं। तो सभी के लिए कुल मिलाकर हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 76, ठीक। पहले के जो 51 से 75 तक थे वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर हम इसके आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? 48वें संविधान संशोधन या 42वें संविधान संशोधन, 46वें या फिर 44वें? तो यहाँ पर पूछा गया संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, कौन सा जो है संविधान संशोधन यहाँ पर हुआ था, इसके कारण ही हुआ था। तो 8 नंबर यानी कि 44वें संविधान संशोधन आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा 1978 में, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 77 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है। किस आर्टिकल में? 47, 43, 44 या फिर 46? तो यहाँ पर आपको जो है संविधान के भाग 4 के अंतर्गत जो है नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा, यानी कि 77 का आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, या फिर राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 78 के यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? दोनों ही इसमें ठीक है, यानी कि ए और बी, यानी 1 और 2 दोनों। तो आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 79, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई? 21वें संविधान संशोधन या 25वें या 24वें या फिर आपका 31वें? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 525 से संख्या बढ़ाकर कितनी की गई? 545 की। कब? तो यहाँ पर आपका 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या थी 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण आदि की प्रकृति में रिट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 26, 32, 42 या फिर अनुच्छेद 226? तो इसका आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 80 का। सभी लोग आंसर दीजिएगा। आप लोग पहले थोड़ा खुद से सोचिए कि इसमें कौन सा हो सकता है, इसके बाद मुझे बताइए कि लास्ट में टोटल 25 क्वेश्चन में से आपने कितने सही गैस किए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में, ठीक, क्रमशः। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 81 है, निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है? 180 डिग्री, 90 या फिर आपका 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री ईस्ट? तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा सही? इसमें ए हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? अपसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें,
शिष्ट चट्टान या फिर कायांतरित चट्टान है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 82, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। ठीक, क्लासेस की टाइमिंग यहाँ पर चेंज हुई है, एक सुबह 10 बजे। ठीक है, ये तो आज मेरी क्लास है, लेकिन यहाँ पर आपको डेली सुबह 10 बजे हर्षी मैम की क्लास यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। इसके बाद शाम को 5 बजे आपको एक हमारे न्यू सर हैं, उनकी क्लास आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद शाम को 7 बजे आपको मेरी क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर हम रीजनिंग करेंगे, लाइव क्लास रहेगी और अब ये रेगुलर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा। 3 क्लासेस अभी हैं, बाकी कोशिश करेंगे और भी आपको क्लास यहाँ पर दी जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 83 है, निम्न में से किसे प्लेट विवर्तनिक का जनक माना जाता है? एंटोनी फिलिप्स, वॉन ल्यूवेनहॉक, जेम्स रेनेल, एंटोनी लेवोजियर या फिर अल्फ्रेड वेगनर। क्वेश्चन नंबर आपका 83, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड वेगनर, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 84 है, माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर चिली। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन डी आपका इसमें जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यहाँ पर करीब 4000 से अधिक लोग यहाँ पर निवास करते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 85 है, डोल ड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द दाब वाला क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं शांत होती है। इर्द गिर्द आपको बताना है कैसा, उच्चावच, स्थिर, निम्न या फिर उच्च दाब है, कैसा है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो ये एक आपका जैसे यहाँ पर पता ही है कि शांत हवा यानी कि शांत वायु का क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य निम्न वायुदाब क्या होगा, निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, यानी कि आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट और कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, छोटे छोटे एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में पूछा गया है, जनरल साइंस के थ्रू भी इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो यहाँ पर आपको बताना इसका सही क्रम। तो पहला वाला ही सही क्रम, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल। ठीक है, इसके बाद समताप मंडल, देन मध्य मंडल और ऊपर क्या आ जाएगा, ताप मंडल। ये यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट आपका 87, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, उड़ीसा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 88 है, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका काराकोरम, ऑप्शन बी तिरुचमीर, ऑप्शन डी कोड्रेनजोम, डी है नंदा देवी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी तिरुचमीर। ठीक है, जो कि हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 89 है, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है किस रूप में जाना जाता है? असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय या फिर ऑप्शन डी है कश्मीर एवं हिमाचल हिमालय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, असम हिमालय। ठीक, बाकी कुमाऊं हिमालय आपका जो है ये कहाँ पर, ये आपका सतलज। ठीक है, आपका सतलज व काली नदी के मध्य। ठीक, इसके बाद आपका जो पंजाब हिमालय है ये आपका सिंधु व सतलज, सिंधु व सतलज। और जो आपका कश्मीर वाला है कश्मीर एवं हिमाचल, क्या लिखा, कश्मीर एवं हिमाचल हिमालय। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा कमेंट में कमेंट बॉक्स करके बताएंगे। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 90, तैरते हुए द्वीप हुमडी निम्न में से किस झील की अनूठी विशेषता है? पेंगोंग झील, लोकटक झील, सांभर झील या चिल्का झील। तो क्वेश्चन नंबर 90 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लोकटक झील। ये झील अपने जो है तैरते दलदलों या फिर स्वयं के लिए जाने जाती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या फुमडी कहा जाता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 91 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ है? लोकटक झील, वूलर झील, लोनार झील या फिर पुलिकिट झील। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका लोनार झील, यानी कि यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है? तो भाई आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है आपका ये, महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। ये भी आंसर, इसको आप ध्यान रखिएगा। 92 है, नावी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका या अफगानिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 93, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया, नाइजीरिया, घाना या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो 93 का आंसर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा,
ए ऑप्शन सही हो जाएगा तंजानिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यहाँ पर 94 है, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? यूरोप में, अंटार्कटिका में, अफ्रीका में या फिर उत्तरी अमेरिका में? तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? मसाई जनजाति के बारे में बात की गई है, जो कि दक्षिण अफ्रीका, यानी कि आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 95 है, किसी भी उत्पाद के लिए पैकेज पर अंकित एमआरपी का क्या अर्थ होता है? एमआरपी आपने देखा होगा, और डिस्काउंट वगैरह मिलता है वो आपको एमआरपी पर ही आपका जो है डिस्काउंट दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का, हाँ, आपको फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सबको पता ही होगा मेनली। अब यहाँ पर 96 है, निम्न में से कौन सा रोजगार के तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? सूती कपड़े का उत्पादन, कृषि, वानिकी या फिर शिक्षण? तो 96 का यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, शिक्षण। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 97 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर तैयार की गई थी? योजना आयोग का निवेश मॉडल, मनमोहन योजना, पीसी महालनोबिस मॉडल या हेरोडोमर मॉडल? तो यहाँ पर आपसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि 1956 से 1961 की है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा पीसी महालनोबिस मॉडल, यानी कि सी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये यहाँ पर ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए था। ठीक, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति पूर्ति के मापन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त सबसे साधारण रूप है? M2, M1, M3 या फिर M4? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है M3, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 99 है, भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? 1970, 1968, 1968 या फिर 1969? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1969, 19 जुलाई 1969, 1969 यानी कि 1969। देन आपका 100 क्वेश्चन है, बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछी गई है, तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर 2024 तक के सारे पेपर हो चुके हैं। रीजनिंग की आपकी क्लासेस बची हुई हैं, तो रीजनिंग की आपको क्लासेस शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी, उसमें आप लाइव जुड़िएगा, हम आपके साथ लाइव रहेंगे। बाकी सभी क्लास को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी चीज़ यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जा रही है और आपकी तैयारी भी करवाई जा रही है। इसके साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।